सो वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कुछ हटकर होने वाली है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं हमारे एक ऐसे शख्स से जिनका इंटीरियर डिज़ाइनर में अच्छा खासा नाम है और बहुत ही वेल नाउन फेस है। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। अनिल जी, आप सुनाए कैसे हैं? सर मैं भी एकदम अच्छा हूँ। पहली बार आप आए हैं तो मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स को अपना आप शुभ नाम बताएं और साथ ही साथ अपने फर्म का नाम बताएं। सर माय नेम इज पीयूष गुप्ता, माय कंपनी नेम इज फैंटनी डिजाइन और जो लोकेटेड करती है नोएडा के अंदर एंड इंदिरापुरम के अंदर। और अराउंड ऑफ इस कंपनी ने 700 प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट हैंडओवर दे चुकी है एक हैप्पी फैमिलीज को। आज की हमारी जो यूनिट होने वाली है या आज का हमारी जो वीडियोस होने वाली है, उस वीडियो के अंदर आज क्या ऐसा स्पेशल देने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को, क्या कुछ हटकर दिखाने वाले हैं? आपको अपने बारे में पूरा बताऊंगा कि हमारी एक इंटीरियर की फर्म है जिसका नाम फैंटनी डिजाइन है जी। और हम जो वर्क करते हैं वो कंप्लीट एंड टू एंड वर्क करते हैं अनिल जी। अराउंड जैसे कि लाइक दैट कोई रॉ फ्लैट होता है जी या कोई रॉ प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, दोनों में उसको हम एंड टू एंड एंड टू एंड मतलब कि वो किसी भी हालात में हो उसको हम पूरा मेंटेन करके देते हैं। हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स की हमारी कोटेशंस होती है। फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट इंटीरियर, सेकंड पार्ट होता है हमारा फर्नीचर, थर्ड पार्ट होता है उसके आर्टिफैक्ट्स यूनिट। इसमें चॉइसेस रहती है क्लाइंट ने कितने पार्ट्स मुझसे कराने हैं। फर्स्ट हमारा एक जरूर वो रहता है कि हम जो भी प्रोजेक्ट्स लेते हैं वो 10 लाख प्लस के लेते हैं, उससे नीचे के प्रोजेक्ट्स हम नहीं लेते हैं। तो कोई भी हमारा व्यूवर्स है जो भी अराउंड ऑफ 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK 10 लाख मिनिमम अमाउंट है हमारा इंटीरियर का। पहले हम प्रॉपरली उस साइट पर जाते हैं, विजिट करते हैं जी। वहां पर क्या क्या प्रोसेसिंग होनी है उससे रिलेटेड पूरी हम क्लाइंट को कोटेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्लाइंट की क्या क्या नीड्स हैं वो हम नोट डाउन करते हैं। उससे रिलेटेड कोटेशन में हम एक एक चीज किस ब्रांड की यूज करेंगे जी। क्या नंबर ऑफ आइटम्स वहां पे हमें रेडी करनी है और कितने टाइम में करनी है, क्या पेमेंट प्लान रहेगा, एक एक चीज बाय रिटर्न सर हमारा एक PDF रेडी होता है और वो हमारा क्लाइंट के साथ एक बॉन्ड रेडी करके साइन अप होता है। देन उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं वर्किंग के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, क्लाइंट का स्पेस मैनेजमेंट। छोटे से फ्लैट के अंदर स्पेस को कितनी जगह से यूज किया जा सकता है, कॉम्पैक्ट फ्लैट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कैसे बनाई जा सकती है, इसी चीज का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। 700 प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। उसी में से आज एक प्रोजेक्ट में आपको उसका पूरा टूर कराऊंगा जो नोएडा सेक्टर 75 के अंदर है। हमारा 3 BHK प्रॉपर्टी है, 1475 स्क्वायर फीट का एरिया है और अराउंड ऑफ इसको हमने नेट कंप्लीट हमने इसके लिए टाइम लिया था 90 to 100 डेज। क्लाइंट को इसकी कीज प्रोवाइड करा दिया। वाह, बहुत ही बढ़िया। ये हमारा इंट्रो पार्ट था गाइस और अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं अनिल जी, सबसे पहले हमारा एंट्री एरिया और दिस इज अ वेंटिलेशन डोर एंड दिस इज अ सॉलिड डोर। क्योंकि सर क्या होता है कभी भी हमारे को जैसे लिविंग एरिया में बैठना है, आराम से वेंटिलेशन चलता रहे और कोई बंदा आ रहा है तो वो उसको भी देख सकते हैं। घर में बच्चे अकेले होते हैं, लेडीज अकेली होती हैं, तो हम डोर ओपन करना नहीं चाहते तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। एक पर्पस तो ये सॉर्ट आउट होता है एंड देन वेंटिलेशन प्रॉपरली रहता है। देन इसका हमारा फॉयर एरिया प्रॉपरली फॉयर एरिया में आप देख सकते हैं कि ये हमारा MCB बॉक्स था जो इसको ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। इसको मैंने पूरा कवर अप कर दिया। बाकी एक बार हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे इस तरीके से या सेफ्टी पर्पस का। अभी देखिए कितना स्ट्रिप लाइट का कॉम्बिनेशन डाला है, यहाँ पे प्रोफाइल लाइट यूज की है एंट्री पे क्योंकि दिस इज आवर फॉयर एरिया एंड प्रॉपरली देख सकते हैं सर कुछ भी आता है सारा ड्रॉर मैनेजमेंट पूरा, कोई भी आता है कीज वगैरह रखता है एंड रेगुलर शू यूनिट प्रॉपरली एंड जो इनबिल्ट शूज रखने हैं परमानेंट जो कभी कभी यूज होने हैं तो पूरा आप देख सकते हैं एज अ चेस्टर, एज अ शू रैक यूनिट, एज अ रेगुलर शू रैक, एज अ आर्टिफैक्ट यूनिट प्रॉपरली एक ही कॉम्बिनेशन में 4 यूजेस। क्यों? कॉम्पैक्ट फ्लैट है जी। सारे हमारे को नीड करनी है, जो हमारी क्लाइंट की नीड्स है वो हमें फुलफिल करके देनी है जी। तो इतने से पार्ट में यही चैलेंजेस होते हैं हमारे, जो फैंटनी डिजाइन इन्हीं चैलेंजेस को पूरा करने के लिए जाना जाता है। वेरी गुड। देन अब हम इसके अगेन आएंगे लिविंग एरिया। देख सकते हो कितना स्पेसेस है एक कॉम्पैक्ट फ्लैट में। यहाँ पे हमारा सर 7 सीटर सोफा आएगा प्रॉपरली एंड दीज आर यूरोपियन वॉल
डिजाइनर वॉल। सोफे के बैक वॉल हम डिजाइनर किया है, इसको पूरा देख सकते हैं, उसमें पूरा इनबिल्ट लाइट सिस्टम्स हमने इसके अंदर इंस्टॉल्ड किए हैं। देन अगेन यहाँ पे हमारा जो है प्रॉपरली एक हमारी सेंटर टेबल आएगी और जैसे कि ये हमारा एंड अगेन हमारा मीडिया यूनिट देख सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लाइंट की नीड थी कि हमें 75 इंचेस का टीवी लगाना है। तो उसी हिसाब से उसी डिजाइन से हमने क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कशन किया और देन हमने एक मीडिया यूनिट उन्हें रेडी करके दिया। तो सर जानना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि अपनी ये डिजाइनिंग वॉल अपनी जो आपने रेडी की है, इसमें सर क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा, पहले किस तरीके की वॉल थी? और सर देखिए जैसे कि बिल्डर फ्लोर्स होते हैं, आप तो जानते ही हैं क्योंकि आप प्रॉपर्टीज की वीडियो भी करते रहते हैं। मैंने जैसे कि आपकी देखी है, तो उसमें देखिए आप समझ सकते हैं कि रॉ वॉल होती है, अनइवन वॉल्स होती हैं, तो पहले हमें सारे वॉल्स के सरफेसों को बहुत इवन लाना पड़ता है। देन उसके बाद में प्रॉपरली एक हाई एंड हम इसके अंदर पेंट्स करते हैं। देन उसके बाद में फिर पूरा यूरोपियन मोल्डिंग का इसमें हमने देखो और टचअप दिया है। देन ऐसे ही अगेन हमारा, और फिर आप एक बार देखिए हमारी जो टाइल्स लगी हैं वो पूरी एंडलेस सीरीज लगी है, मतलब जिस भी कोने से आप देखोगे जहां से स्टार्ट हुई है वहां से एक सीरीज में चल रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये होता है सर, एक एक छोटी छोटी, देखिए इंटीरियर डिजाइनर और ठेकेदार में ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ठेकेदार क्या होता है एक जगह बस लगाना शुरू करता है, कोई कैसी भी लग रही हो जी, बट सर हम एक एक चीज को देखते हैं। आप देखोगे एक भी टक दिखा दीजिए मुझे आप टाइल का, नहीं दिख सकता, एक सिंगल टक भी दिखा दीजिए आप, पूरे हमारे व्यूवर्स को दिखाइए, यही चीजें होती हैं। अब देन हम इसके अगेन आएंगे डाइनिंग एरिया। दिस इज डाइनिंग एरिया। फिर अगेन देखिए सर बूफे काउंटर, फुल कंप्लीट सॉलिड स्टोरेज एंड क्रॉकरी काउंटर। क्योंकि कोई भी चीज है किचन से हमें सर्व करके हम आराम से यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ से हम आराम से जो है अपनी डाइनिंग पे परोस सकते हैं किसी भी चीज को। तो वो हर चीज को देखिए एक माइंड है। अब ये देखिए ये हमारा एक पिलर था। अब पिलर को देखिए हमने किस तरीके से पूरा, आप देखेंगे किस तरीके से हाइलाइटर किया है कि पता भी नहीं लग रहा कि ये पिलर है। और हमने प्रॉपरली एक मिरर वॉल देखो आपकी किस तरीके से डिजाइन की है। और ये हमारा डाइनर एरिया आएगा। एंड अगेन अब हम इसके बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट, जो एक हाउस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक लेडीज के लिए, और देख सकते हैं मॉड्यूलर किचन, क्या क्रिस्टल कलर्स यूज किए हैं। एक स्पेस मैनेजमेंट देखिए, किचन क्योंकि क्या था सर लंबी बहुत थी मगर चौड़ी बहुत कम थी, बट इस हिसाब से इसमें कलर्स डाले गए हैं, इस हिसाब से इसके अंदर पत्थर यूज किया गया है कि जो हमारी छोटी सी किचन को भी बहुत बड़ा दिखा रहा है। प्रॉपरली देख सकते हो सारा इनबिल्ट चिमनी सेक्शंस, प्रॉपरली देख सकते हैं कि सारे हमने इसके अंदर टिंटेड ग्लास के साथ में एल्युमिनियम प्रोफाइल। ये देखिए कटलरी यूनिट सारा सॉफ्ट क्लोज होगा सर। ये देखिए सबसे बड़ा, ये देखिए दोबारा अगेन ये देखिए, ठीक है। इज आर बेकर बास्केट यूनिट, आलू प्याज यूनिट हिंदी में बोले तो। और देखिए उसके लिए वेंटिलेशन, क्योंकि क्या होता है सर कि स्मेल होती है, वो नहीं निकलेगी तो अंदर जो है वो सड़ जाएगा सामान। प्रॉपरली आपका देख सकते हैं अलग ही एकदम सेपरेट एरिया, सिंक एरिया, वॉल माउंटेड सारी जैक्वार फिटिंग्स के साथ में कंप्लीट देख सकते हैं। डिश वॉशर यूनिट के लिए कंप्लीट माइक्रोवेव ओटीजी यूनिट, कंप्लीट हमारा पेंट्री यूनिट। ये देखिए सारा सॉफ्ट क्लोज होगा सर प्रॉपरली। उसके बाद अगेन हमारा फ्रिज यूनिट। एक एक चीज देखिए कितनी मेंटेन करके बनाई है। और सबसे बड़ी बात देखिए सर हर जगह तक स्टोरेज ले गया हूं, क्योंकि सर कॉम्पैक्ट फ्लैट के अंदर ना हमें स्टोरेज बहुत ज्यादा नीड होती है। तो वो चीजों का सबसे ज्यादा। अब मैं इसको देखिए सर, एक इसका यहाँ पर भी अगेन देखेंगे, इधर एक बार आप आके दिखाएं हमारे व्यूअर्स को कि ये एक फिलहाल वॉल थी और सिर्फ ये एंट्री थी। तो दोनों वॉलों को हमने रिमूव करके एक पैलरिंग डाली, उसमें ब्यूटीफुल लाइट इफेक्ट दिए। एंड कॉर्नर पे आप ये देखें प्रॉपरली एक आर्टिफैक्ट यूनिट कह लीजिए या इसको चाहे एज अ क्रॉकरी यूज कर लीजिए, एज पर क्लाइंट चॉइस। एंड अगेन अब मैं इसके बाद ड्राइंग एंड डाइनिंग का, कोई भी बंदा यूज करता है तो उसको एक टॉयलेट की भी जरूरत होगी। तो एक बार आइए देखिए कितना कॉम्पैक्ट टॉयलेट है। और बट आप इसका कलर कॉम्बो देखिए, नाइस, वेरी नाइस। दीज आर हाई ग्लॉस टाइल्स, सेम मैट फिनिश एंटी स्केट टाइल्स। ये चीजें होती हैं सर, एक एक कॉम्बिनेशन के लिए हमने डाला सारा विद जैक्वार फिटिंग्स, वॉल माउंटेड वैनिटी, वॉल माउंटेड, एंड आपका देख सकते हैं सारा हमारा जो है शीट एंड विद जैक्वार एंड सारा आप देखें टोटल एक एक चीज अपने अपने सेगमेंट पे यूज हो रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए सर,
टाइल की फिनिशिंग्स देखिए, एक एक एज बैंड देखिए, ये चीजें होती हैं सर जो हमें सबसे ज्यादा जो है ना देखनी पड़ती है इंटीरियर के अंदर। Exactly, अब देन इसी के अगेन हम इसके एक मास्टर रूम में आएंगे। देखिए सारी यूनिफॉर्म में चल रही हैं टाइल्स। आप देखेंगे जहां से शुरू हुई है सेम ऐसे ही देखिए कॉम्पैक्ट सीलिंग करते हैं, कॉर्नर सीलिंग। क्योंकि सर क्या होता है, ज्यादा यदि हमने हैवी सीलिंग करी ना तो फैन हाइट्स हमारी लो हो जाती है। यस सर। तो इस वजह को भी देखना पड़ता है। फिर देखिए अगेन स्टोरेज क्लाइंट की सबसे ज्यादा नीड रहती है। हमने एक स्टोरेज देखो यहाँ पे क्रिएट करके दिया है। एक स्टोरेज देखिए ये एंड टू एंड क्रिएट कर दिया है पूरा प्रॉपर। और फिनिशिंग देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये देख सकते हैं गाइस, एक एक फिनिशिंग दिखाऊंगा सर, मतलब आप कहेंगे कि हाँ भाई कुछ और। ये देखिए सर, बनाने को मैं सिंपल डोर्स भी बना सकता था जी। पहले फ्लूटेड यूज किया, देन उसका अगेन उसका एक कंट्रास्ट में लाया, देन अगेन इसके अंदर एक टी इंस्टॉल करी और सेम टी कलर का ही इसके हैंडल्स यूज करे। तो सर यही एक यूनिफॉर्म होता है। ऐसे ही हमने रोज गोल्ड की टी यूज करी है, तो ऐसे ही एक स्मॉल टाइप ऑफ मीडिया यूनिट, क्योंकि हमारी क्लाइंट की नीड थी कि हमें 32 इंचेस का ही टीवी लगाना है। तो उसी हिसाब से ही उतना ही स्पेस यूज करा। अब अगेन जो एक लेडीज को नीड रहती है ड्रेसर का, तो प्रॉपरली देखिए एक छोटा सा कोना बच रहा था, उसमें भी ड्रेसर एंड इसका एक ये देखिए सर फुल स्टोरेज कंप्लीट 2 ड्रॉर्स के साथ। एंड ये देखिए अगेन पूरा टच सेंसर के साथ होगा। 3 टाइप्स ऑफ लाइट्स होंगी। अगेन जैसे कि मास्टर रूम है तो अटैच बाथरूम होना जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप ये देखें बिल्कुल लेटेस्ट कलर्स होंगे। सबसे बड़ी बात है आप कलर्स कॉम्बिनेशन देखिए, बिल्कुल। और उसके साथ अगेन आप एक बार देखिए साटन मैट फिनिश के अंदर कितनी प्यारी टाइल्स लग रही हैं विद जैक्वार फिटिंग्स के साथ में, सारा कंसील्ड लाइट इफेक्ट्स के साथ में, हर चीज वॉल माउंटेड यूज की गई है। इससे रिलेटेड ऐसा ही वर्क कभी भी आप व्यूवर्स को कराना हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारा पर्सनल चैनल भी है फैंटिनी डिजाइन, उसको भी लाइक कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप आ सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगेन मैं इसका जो है एक आपको गेस्ट रूम दिखाऊंगा जो बहुत ही सिंपल एंड सोबर वार्डरोब यूनिट्स एंड हमारा देख सकते हैं आपका पूरा पैलमेट विद हमारा कंसील्ड एसी एंड इनबिल्ट कर्टन्स आएंगे। देन कंप्लीट वेंटिलेशन के लिए पूरा यूपीवीसी, 2 टफन ग्लास एंड एक मैच डोर के साथ में पूरी प्लेसमेंट दी गई है यहाँ पे टीवी के लिए कि कभी भी किसी को लगाना है तो प्लेसमेंट पहले से एडजस्ट कर रखी है। यहाँ पे हमारा पूरा बेड आएगा। ये देख सकते हैं सेम यूनिफॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं सारी वॉल्स पे कलर चल रहा होगा एंड सारी टाइल्स चल रही होंगी। तो यही इसका एक प्लस पॉइंट है जो इस पूरे हाउस को एक यूनिफॉर्म हाउस कहलाता है और छोटे से एरिया को बहुत बड़ा दिखाता है। तो ये चीजें हैं सर कि जो हम क्रिएट करते हैं। जैसे हम 2 रूम्स आपको प्रॉपर्ली दिखा चुके हैं। अगेन इसका एक ये 3rd बेडरूम बहुत एंड सिंपल, क्योंकि हमारे क्लाइंट को सिंपल एंड सोवर पसंद था। वो सेम यूनिफॉर्म में जाना चाहता था, तो सारे डोर्स एक जैसे होंगे, सारी वॉल्स एक जैसी होंगी एंड फ्लोर टाइल्स कंप्लीट एक जैसी होंगी। अगेन स्लाइडर वार्डरोब एंड हमारा दीज आर बेड पोजीशन। सामने वो रही हमारा अपना अगेन मीडिया यूनिट, किसी क्लाइंट को लगाना है तो लगाइए, अदरवाइज हमारा फॉयर एरिया रहेगा। और अब आप देख सकते हैं सारी चीजें मैंने, अब ये इनका एक स्टोरेज था। यहाँ पे वॉल था, इसकी एंट्री जो थी वो हमारी आउटसाइड से थी, बैक साइड से, बट हमने बैक साइड से एंट्री क्लोज कर दी है और अंदर से ही एंट्री कर ली है। दिस आर सर्वेंट रूम। बट हमारी क्लाइंट की नीड थी कि इसको उनको एक बेटे के लिए स्टडी रूम चाहिए था छोटा सा, कि ताकि वो सेपरेट बैठ के अपनी स्टडी कर पाए। और एक उनको वार्डरोब की बहुत नीड थी। तो आप देखिए कंप्लीट मैंने एक पूरा 7x8 का वार्डरोब क्रिएट, और इसका बाथरूम देखिए, इसमें भी एक छोटा सा बाथरूम बनाया है। ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन देखो, सबसे पहले आप एक विद सारी जैक्वार फिटिंग्स के साथ में। और सबसे बड़ी बात कलर्स देखिए, कितने अट्रैक्टिव कलर्स यूज किए हैं हमने वॉशरूम में, और कितना अच्छा स्पेस क्रिएट करके दिया है। और इसमें भी सेपरेट डोर, क्योंकि कोई पढ़ रहा हो तो बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। ये देख सकते हैं स्लाइडर। और सबसे बड़ी बात देखे कि हमारी डोर की फिनिशिंग्स बहुत सिंपल एंड एलिगेंट डोर्स हमने इसमें क्रिएट किए हैं। बिल्कुल आपने लिफ्ट वाला लुक इसे दे दिया एक तरीके से। आपने स्पेस का पूरा ध्यान रखते हुए बिल्कुल डोर जो आपने दिया है वो स्लाइडर दिया है। वेरी नाइस सर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेस्ट तरीके से डिजाइन की हुई है। इंटीरियर पे पूरा फोकस किया है सर ने।
पूरा ध्यान दिया है। तो सर मैं जानना चाहूँगा, देखिए इतनी प्यारी खूबसूरती आपने यहाँ पर दी है, ऐसे ही हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कराना, तो सर मेन आता है उनका बजट का। तो बजट किस तरीके से होता है? देखिए जैसे कि अगेन मैं बता रहा हूँ कि एक तो हम 10 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट्स लेते हैं और कंप्लीट एंड टू एंड ही प्रोजेक्ट लेते हैं। हम पार्ट ऑफ प्रोजेक्टों में काम नहीं करते। जैसे किसी क्लाइंट की नीड होती है कि सिर्फ एक मॉड्यूलर किचन बना जाओ जी, या हमारे 2 टीवी कंसोल्स बना जाइए, हम इस टाइप का वर्क नहीं करते। कंप्लीट एंड टू एंड ही प्रोजेक्ट करते हैं। यस, फर्स्ट चीज ये होती है। सेकेंड चीज ये होती है सर कि देखिए बजट डिपेंड करता है क्लाइंट पे जी, कि क्लाइंट कितने बजट में क्या क्या चीजें कराना चाहता है। उससे रिलेटेड हर क्लाइंट को हम एक कोटेशन प्रोवाइड कराते हैं उसके बजट के अनुसार। तो इसलिए सर बजट जो है ना, हम बता नहीं सकते कि इस प्रॉपर्टी में कितना बजट लगा है। क्योंकि देखिए किसी की यही सेम प्रॉपर्टी में मैंने काम 12 लाख में भी किया है, किसी की सेम इसी साइज की प्रॉपर्टी में मैंने 30 लाख में भी काम किया है। तो मैं आज अगेन ये बता दूं, उसी से रिलेटेड मेरे पास फोन कॉल्स आने लग जाएंगे। तो ये चीज होता है सर। तो आप वर्क करते हैं एज पर क्लाइंट चॉइस, क्लाइंट डिमांड, क्लाइंट चॉइस, क्लाइंट की क्या क्या नीड्स है। तो सर एक क्वेश्चन और आ रहा है सर मेरे दिमाग में। एक्चुअली क्या होता है कि यूनिट रेडी करने के लिए सर व्यूवर्स परेशान हो जाते हैं कि एक टाइम ले लेते हैं, वो बॉन्ड साइन भी कर देते हैं, टाइम। देखिए अनिल जी, बात आपकी काटते हुए बोलूंगा। आपने पूरी नहीं, मैं आपका समझ गया और ये सभी का है। बट देखिए फैंटिनी डिजाइन ने यदि 700 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैंडओवर कर दिए ना, तो वो इसी बेसिस पे किया है कि पूरी फैंटिनी डिजाइन को लोग इसलिए ही जानते हैं कि वो अपनी टाइम लाइन को कभी क्रॉस नहीं करते। सर हमारी कोटेशन में सबसे ज्यादा हाईलाइटर वर्ड्स में लिखा होता है कि जो हम टाइमलाइन उसमें मेंशन करके दे रहे हैं ना, कि जैसे कि 3 BHK प्रॉपर्टी है 90 to 100 डेज, तो हम 90 to 100 डेज में आपको 10 दिन पहले तो दे सकते हैं, हम उससे 10 दिन लेट नहीं दे सकते। और उसमें सर जो हमारा फिनिश ऑफ द वर्क का अमाउंट होता है ना, यदि हम 1 दिन भी लेट होंगे तो हम आपसे फिनिश ऑफ द वर्क का अमाउंट नहीं मांगेंगे। मतलब एक तरीके से आपने पूरा भरोसे वाला काम किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक चीज मैं और अगेन बोलना चाहूंगा सर कि हमारे पास में कोई भी ऐसा बंदा हो जो इंटीरियर से रिलेटेड बहुत शौकीन हो करने के लिए जी, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको ये कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। जो बट सिर्फ इसको करना चाहता हो, उस पर पेमेंट का भार देने के लिए ना हो, ये केवल उसके लिए है। मतलब उनके लिए नहीं है जो पेमेंट दे के बाहर आराम से अपने कोर्सेज कर सकता है, उनके लिए ये सर्विसेज नहीं है। जो किसी को भी नीड है और वो पेमेंट नहीं दे सकता और बहुत शौक रखता है सीखने का, उसके लिए फैंटिनी डिजाइन एवरी 365 दिन और एवरी ईयर उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे यहाँ प्रॉपरली प्रैक्टिकल वर्क भी सीखने को मिलेगा, प्रॉपरली आपको थ्योरेटिकल वर्क भी सीखने को मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी आपको और विद सर्टिफिकेट। सो फोन नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, आप सर से जुड़ना चाहते हैं नीचे दिए नंबर पर आप कॉल करें। आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सर से बात कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपके लिए बेस्ट वीडियोस लेकर आता रहूँगा। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।